हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैंने देखा है कि आप में से कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि आप कितना ही अच्छा काम कर लो, उनको क्रिटिसिज्म जरूर करना होता है। उनको हर अच्छी चीज़ हो चाहे बेकार चीज़ हो, उस पर उनको क्रिटिसाइज जरूर करना ही होता है, राइट। वो ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे कि उनको खुद को ये पता नहीं होता है कि यदि सामने वाले ने एक्शन ले लिया तो उनकी ज़िंदगी झंड हो सकती है, राइट। उनको ये तक नहीं पता होता है। क्रिटिसिज्म करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको एक लिमिट में रह के करना चाहिए। वो लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि फिर वो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दे, राइट। अभी देखो, हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक भाई साहब थे जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे, उन्होंने बकवासें फैलनी शुरू की। शुरू में तो मैंने उसको वार्निंग दी, लेकिन वो नहीं माना। वो बोलता गया। उसको लग रहा था कि जैसे एक कमरे में बैठ के, एक हॉस्टल में बैठ के यार दोस्त ऊट पटांग तरीके की खुल्लम खुल्ला जितनी भी बात कर लेते, उसको लगा था कि ऐसा ही चल जाएगा। अब उनकी बुद्धि ठीक हो गई है। जब पुलिस का फ़ोन जाता है तब सारा दिमाग एक साथ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। फिर अप्रोच कराते हैं कि जी हम ये विधायक बोल रहे हैं, ये वो, बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अरे बच्चे को बकवास करने के टाइम पर नहीं दिख रहा था कि मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, कि मैं किससे क्या कैसे बोल रहा हूँ। देखो, कुछ लोगों को ये लगता है कि YouTube पर जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं कि ये जैसे सरकारी दफ्तर होता है ना, कि हाँ भी सरकार हमारी है, हमारे लिए हमने बनाई है, हम टैक्स दे रहे हैं, सरकार के हर सरकारी कर्मचारी की जो सैलरी है वो हमारी वजह से जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके धमकते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं, लोगों को लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि YouTube पर जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। तो यदि आपके दिमाग में ये गलत फहमी है ना, तो घंटा कोई आपकी जरा सी बकवास सुनने वाला नहीं है, राइट। इसी वजह से आपने अदर चैनल्स को देखा होगा, कोई आपकी कमेंट्स को पढ़ता तक नहीं है। कभी आप देखते हो किसी YouTube चैनल का जो एडमिन रिप्लाई करता है? कभी आपको नहीं करता है, कोई नहीं करता है, क्योंकि पता नीचे बकवास भरी पड़ी हुई है, कोई ध्यान नहीं देता, राइट। मैं इसलिए पढ़ लेता हूँ कमेंट्स को, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके। और उसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो जिससे कि उनका नुकसान ना हो, इस वजह से मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ और सभी के रिप्लाई करता हूँ। और यदि यही सिलसिला चलता रहा ना, जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हो, तो फिर मेरे को भी यही काम करना पड़ेगा। आई विल ऑल्सो इग्नोर इट, राइट। लेकिन फिर उसमें जिन लोगों को सच में जेन्युइनली प्रॉब्लम है, उनको दिक्कत आती है फिर। अभी देखो, मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी कि हाउ टू चेक एफकेट रिजल्ट, राइट। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, स्पेशली फ्रेशर्स के द्वारा पूछा जा रहा था, क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं था। और उनके 3-4 क्वेश्चन थे जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे। अब जब कोई क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो, जो कि ज़्यादा अमाउंट में पूछा जा रहा हो, 100 और 1000 में पूछा जा रहा हो, तो सभी को तो जवाब दिया नहीं जाएगा कमेंट में। उसको फिर एक वीडियो के फॉर्म में ही रिजॉल्व किया जाता है, उसको क्लियर किया जाता है, राइट। तो ऐसे ही 2-3 डाउट्स मैंने इस वीडियो में कवर करे थे। अब यार, बाकी के जो लोग हैं, जो रिपीटर्स हैं, जो ऑलरेडी इस स्टेज के थ्रू जा चुके हैं, आपको थोड़ा सा इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई चैनल पे कोई आप ही तो नहीं हो, और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, हज़ारों लोग होते हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है कोई चीज़ आपके काम की नहीं है तो वो दूसरे के काम की है। तो आपको इतना थोड़ा बहुत कॉमन सेंस रखना चाहिए ना, कि भाई कोई चीज़ हमारे काम की नहीं है तो उसको छोड़ो, कोई बात नहीं। हमारे काम की है तो देखो, नहीं है तो मत देखो। दूसरे की काम की होगी तो वो देख लेगा। इसमें बिफरने की क्या ज़रूरत है, आपा खोने की क्या ज़रूरत है कि जी आप मिसलीड कर रहे हो, ये कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो वो। अब ये जो बकवास करने वाले जो लोग होते हैं कि जी आप ऐसे के व्यूज़ के लिए कर रहे हो, फलाने ढिगड़े के लिए कर रहे हो, आपने देख लिया कि मैंने पैसे कमा लिए। मेरा तो इवन जो मेरा अकाउंट नंबर है वो गूगल एडसेंस से अभी तक कनेक्टेड भी नहीं है, राइट। मैं तो फ्री में पढ़ा रहा था आपको, मैंने कहाँ से तुमसे पैसे कमा लिए, किससे क्या लूटपाट मचा ली ऐसी, ओके। देखो, जिन लोगों के दिमाग में ये डाउट है ना, आपको लगता हुआ कि YouTube पे हर जो आदमी है वो बस इसी चक्कर में बैठा हुआ है। मेरे को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे इतनी सैलरी दे देती है कि मुझे टैक्स भरना होता है, ओके। ये YouTube वगैरह कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग फॉर मी। और ये इंजीनियरिंग करके इतने सारे मैं पैसे खर्च करके अपनी बीटेक इंजीनियरिंग पे, तो मैं क्या लग रहा है कि मैं यहाँ व्यूज़ के लिए बैठा रहूँगा यहाँ पे YouTube पर? यही काम बच गया क्या? इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या मेरे? अब आप बताओ, इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि एफकेट 1 2022 हाउ टू चेक रिजल्ट। ये बताओ, देखो पागल इंसान में भी इतना दिमाग होता है। हाउ टू चेक रिजल्ट का मतलब यही होता है कि रिजल्ट आ गया। कहाँ पे इसमें ये लिखा हुआ है कि जी रिजल्ट आ गया? लोग बोल रहे हैं कि तुमने ये लिख दिया कि जी रिजल्ट आ गया। अरे कहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि रिजल्ट आ गया? मैंने ये बताया कि रिजल्ट चेक कैसे करना है। अब ये जो रिजल्ट चेक करना है, क्या ये रिजल्ट आने से पहले नहीं बताया जा सकता है क्या, या रिजल्ट आने पर ही बताया जाएगा? ये सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही है। या ये कुछ लोगों का क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि भाई रिजल्ट कैसे चेक करना है, या जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन बताया जाएगा? माना उस दिन मैं बिजी हूँ, मेरे पास में टाइम नहीं है, और क्वेश्चन ये अब पूछा जा रहा है, तो रिजल्ट के बाद में मैं क्यों क्वेश्चन को बताऊंगा?
मतलब क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है और माना रिजल्ट आपका 10 दिन तक नहीं आया, तो 10 दिन तक मैं उन बच्चों को परेशान ही करता रहूँगा, उनके मतलब क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहिए क्या? आप लोग तो रिपीटर्स हो, आपको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी आपके हार्ट अटैक आने को तैयार है, धक धक हो रही है। तो व्हाट अबाउट फ्रेशर्स? उनके बारे में भी सोचो ना, जो फ्रेशर्स हैं उन पे क्या बीत रही होगी, उनको छोटे छोटे से डाउट्स होते हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए आपको। ये जो बकवासें करी जाती हैं, इनसे ये पता चलता है कि आपका मेंटल लेवल कैसा है, और ऐसे लोग कभी भी रिकमेंड नहीं हो सकते। देखो, जो ऐसे बकवासें करते हैं, मैं ऐसे लोगों को डेली 8 से 10 लोगों को ब्लॉक करता हूँ, और इस वीडियो पर मैंने 82 लोगों को ब्लॉक किया है। 82 लोगों को। चैनल चले या ना चले, घंटे पे जाओ चैनल, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं। मैं कोई पैसे कमाने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, धंधा खोल के थोड़ी बैठा हूँ। अपना भी एक स्टेटस है, रेस्पेक्ट है, उसमें यदि कोई जरा सी भी आँच आती है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑलराइट, मैं ब्लॉक करता हूँ तुरंत, और पहले वार्निंग देता हूँ, और वार्निंग के बाद भी यदि कोई नहीं मानता है, राइट, तो फिर मैं FIR दर्ज कराता हूँ, एक्शन लेता हूँ। तो ऐसा ना हो कि आप में से भी जो लोग हैं, जो महानुभाव हैं, जो यहाँ पर पार्लियामेंट बनाते हैं, वकालत करते हैं, तो ऐसा ना हो कि अगला टारगेट आप भी बन जाएं। ठीक है, इस वीडियो पर कल एक की बुद्धि ठीक हो चुकी है, उसको अब मज़ा आ जाएगा, ले लेगा मज़ा, बन जाएगा अफसर। और मैं आपको बता दूं, यदि कोई कोर्ट केस हो जाता है तो आपका करियर झंड हो सकता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखा करो। कमेंट करने के टाइम पे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। राइट, पढ़ने के लिए आए हो, केवल पढ़ने पे ध्यान दिया करो, एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। यदि कोई नेगेटिव चीज़ भी है तो उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकाला करो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो, और यदि एक बार ब्लॉक हो गए तो फिर आप दोबारा कभी कमेंट नहीं कर पाओगे इस चैनल पे। और माना अगली बार आपको कोई क्वेश्चन आ गया, कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, आप प्रॉब्लम में आ गए और उसको आपको पूछना है किसी से, ठीक है, तो कैसे कर पाओगे? बिकॉज नाउ यू हैव बीन ब्लॉक्ड। मैं तुरंत ब्लॉक करूंगा यदि कोई जरा सी भी बकवासें करेगा। कमेंट्स में सबके देखता हूँ, कोई फालतू बकवासें करेगा तुरंत ब्लॉक करता हूँ। मेरे को ऐसा कोई लालच नहीं है, आई एम नॉट ग्रेडी कि हाँ भाई कि जी चैनल ग्रो करना है, कि भाई भगवान की तरह हाथ जोड़ेंगे, अगला कोई आप में से कोई टारगेट ना बन जाए। बिकॉज मैं छोड़ूंगा नहीं, हाई वोल्टेज है, मैं बिल्कुल भी कोई इंसल्ट करे वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो, पढ़ाई करते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड देन फॉर फर्दर टेस्टिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।